से भी मत खाना, ये 3 चीजें पितृदोष लगता है, पितृ हो जाते हैं क्रोधित। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इस साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार के दिन से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष का यह समय हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है, जिसमें हम अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष के दौरान यदि हम अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और अन्य धार्मिक कार्य विधिपूर्वक करते हैं तो पितृ हमें सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के 16 दिनों में पितृलोक के पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण को ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर पितृलोक में लौट जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसमें दी गई जानकारी को अपने परिवार के लिए भी साझा करें। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी पास की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना विश्वास और श्रद्धा व्यक्त करें। एक काम कीजिएगा, हम आपकी राशि के अनुसार आने वाले समय में किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके लिए आपको अपनी राशि या नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस प्रकार आप माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह समय उन लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है जो अपने पितरों की मुक्ति की कामना करते हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं, उन्हें न केवल सुख समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि वे पितृदोष से भी मुक्त होते हैं। दूसरी ओर, जो लोग पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके कुल पर पितृदोष का संकट मंडराने लगता है। पितृदोष के कारण मनुष्य को जीवन में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का महत्व। पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध और तर्पण विशेष महत्व रखता है। श्राद्ध के माध्यम से हम अपने पितरों को भोजन अर्पित करते हैं और उनके लिए तर्पण करते हैं। यह तर्पण गंगा जल, दूध और तिल के माध्यम से किया जाता है। पितरों को समर्पित यह तर्पण उनके लिए शांति और संतुष्टि लाता है। श्राद्ध के दौरान आमतौर पर पितरों को पसंद आने वाले व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इनमें खीर, पूरी, हलवा, कचौड़ी जैसी चीजें प्रमुख होती हैं। पितरों के लिए विशेष रूप से खीर का भोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे दूध और चीनी के साथ बनाकर उसमें सूखे मेवे मिलाए जाते हैं ताकि पितृ देवता प्रसन्न हो और आशीर्वाद दें। इसके अलावा कद्दू की सब्जी भी पितरों को प्रिय मानी जाती है। श्राद्ध के दिन लोग अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इन व्यंजनों को बनाकर कौवे, कुत्ते और गाय को भी अर्पित करते हैं। यह माना जाता है कि ये जीव पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके माध्यम से पितृदेव भोजन ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुछ विशेष काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले, पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं करने चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि यह समय पितरों की शांति के लिए समर्पित होता है। इस समय का उपयोग केवल पितरों की पूजा, तर्पण और श्राद्ध के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा, पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे, प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित होता है। पितरों के लिए केवल सात्विक भोजन ही अर्पित किया जाना चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि तामसिक भोजन पितरों को संतुष्ट नहीं करता, बल्कि उनके क्रोध का कारण बनता है। इसलिए इस समय केवल सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए और पितरों को भी वही भोग अर्पित करना चाहिए। तीसरा, पितृपक्ष के दौरान घर में रोने धोने और अत्यधिक दुख व्यक्त करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष का समय पितरों के स्वागत का होता है, इसलिए हमें उनके लिए खुशी और श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए। अगर हम इस समय में दुखी रहते हैं तो पितर भी संतुष्ट नहीं होते और उनकी कृपा से हम वंचित रह सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव। ऐसा माना जाता है कि पितृ जब हमारे घर आते हैं तो जल से शुद्ध वातावरण उनका स्वागत करता है। इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती और पितृदेव संतुष्ट होकर घर में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा पितरों के लिए बनाए गए भोजन को केवल तस्वीर के सामने रखने से वे संतुष्ट नहीं होते। उन्हें यह भोजन तब प्राप्त होता है जब हम इसे गाय, कुत्ते या कौवे को अर्पित करते हैं। इससे पितर भोजन ग्रहण करके हमें आशीर्वाद देते हैं। एक और महत्वपूर्ण उपाय है पितरों के लिए शुद्ध घी का दीपक जलाना। उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाने से पितर संतुष्ट होते हैं और हमारी गलतियों को माफ करके हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर किसी कारणवश आप श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों से क्षमा मांग सकते हैं। पितृपक्ष में तिल का दान करने का भी विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार तिल का दान करने से पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। तिल का दान करने से पितर तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृदोष से बचने के उपाय। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर हम पितृदोष से भी बच सकते हैं। सबसे पहले पीपल, बरगद या नीम के पेड़ को काटने से बचना चाहिए। इन पेड़ों को काटने से पितृदोष लग सकता है। इसके बजाय पीपल का वृक्ष लगाने से पितृदोष समाप्त होता है। पितृदोष से बचने के लिए एक और उपाय है तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना। भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी पर तिल मिश्रित जल चढ़ाने से पितृदोष दूर होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान महत्वपूर्ण बातें। पितृपक्ष के दौरान शाम और रात में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रात्रि का समय नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव का होता है, इसलिए दिन के समय ही श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। पितरों का आवाहन दिन के उजाले में ही करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितर संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार का व्यसन जैसे शराब या धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नशे की हालत में पितरों की पूजा करना अशुभ माना जाता है और इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। अंत में तो दोस्तों, पितृपक्ष हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय होता है। इन 16 दिनों के दौरान हमें अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक सम्मान देना चाहिए और विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। पितृदेवता हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद देते हैं, इसलिए हमें उन्हें प्रसन्न रखने के लिए सभी नियमों और उपायों का पालन करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।